जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10 संस्कृत बिरलैंड का मॉडल सेट 3 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, सर्वजोड़ तरल से कौन सा अवयव बनेगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, गतवान में कौन सा प्रत्यय है? कत, तवियत, कतवतु, तहसील। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतवतु। गतवान में कतवतु प्रत्यय है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, हन धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन के रूप निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? अवयवी भव, तत्पुरुष, द्वंद्व, दीर्घ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किस पद में स्वर संधि है? तस्योपरि, दुर्जन, उल्लेख, अब्ज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तस्योपरि। तस्योपरि पद में स्वर संधि है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा? गंजुर्गा, गोजुर्गा, गमजुर्गा, गेजुर्गा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गमजुर्गा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, तत्जोड़ लीन की संधि क्या होगी? तलीन, तलीन, तदलीन, तालिम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तलीन। तत्जोड़ लीन की संधि तलीन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वाममयम पद में कौन सा संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अयादि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यंजन। व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सरस्वती तीरे का संधि विच्छेद है? सरह जोड़ तीरे, सरस जोड़ तीरे, सर जोड़ तीरे, सरो जोड़ तीरे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरह जोड़ तीरे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, नेछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगी? ने जोड़ छामी, न जोड़ इच्छामी, नो जोड़ छामी, ने जोड़ छामी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न जोड़ इच्छामी। नेछामी का पद संधि विच्छेद न जोड़ इच्छामी होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अद्यापि अवयव में किन किन वर्णों का संधि हुई है? आ जोड़ अ जोड़ ई, अ जोड़ आ, अ जोड़ अ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अ जोड़ अ। अयादीपी अवयव में अ जोड़ अ संधि का वर्ण हुई है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, इत्याद्य का संधि विच्छेद है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इति जोड़ आद्य। इत्याद्य का संधि विच्छेद इति जोड़ आद्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है?
द्वंद्व, दीर्घु, नग्न, अवयवी भाव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नग्न। नग्न समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, स अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होता है? चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, तृतीया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तृतीया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, आख्यातोपयोगो के सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र शिक्षात पठति। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, अप उपसर्ग किस पद में है? उपकार, अपमान, आधार, उपेति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपमान। अप उपसर्ग अपमान शब्द पद में है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिप। कुमारी में डिप स्त्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, गुण जोड़ मतुप में कौन सा पद बनेगा? गुणमान, गुणवान, गुणी, गुणीय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवान। गुण जोड़ मतुप से गुणवान पद बनेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सानत प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सेवितम, नतवान, सेवमानः, पठन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवमानः। सांचा प्रत्यय का उदाहरण सेवमानः होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पश्यंता में कौन सा प्रत्यय है? सत्री, तुमुन, सांच, ल्यूट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्री। पश्यंता में सत्री प्रत्यय है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, मनुष्य प्राणी अस्थि रिक्त स्थानों को उपयुक्त पद से भरे। सामाजिकम, सामाजिक, समाज, समाजा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक। सामाजिक मनुष्य प्राणी अस्थि। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, नमेत किस प्रकार का लकार का रूप है? लट, विधिलिंग, लोट, लिरिट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधिलिंग। नमेत विधिलिंग लकार का एक रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, माया पद में कौन सा विभक्ति है? षष्ठी, चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तृतीया। माया पद में तृतीया विभक्ति है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, पुस्तकालय का संधि विच्छेद है? पुस्तके जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ लये, पुस्तके जोड़ लये। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुस्तक जोड़ आलय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं? संधि, संयोग, समास, संयुक्ताक्षर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, बिना अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति नहीं होती है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतुर्थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, सयुक्ते उ प्रधाने सूत्र का उदाहरण वाक्य है? बालका मित्रे स क्रीडयति, स्वपादेन खंजः अस्ति,
स्वमासेन व्याकरणम पठितवान अयम जटाभ्यो तपस्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक मित्र मित्रे स क्रीडति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, सम या अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, षष्ठी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, संभावन पद में कौन सा उपसर्ग है? अभी, सम, सु, अपि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, तब पद में मूल शब्द क्या है? अस्मद, तत्, इदम, युष्मद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युष्मद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, तिष्ठति पद का मूल है आस, अस, अस्था, तिष्ठ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्था। तिष्ठति पद का मूल अस्था होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, अस्मिन पद का मूल क्या है? तद, असद, एतद, इदम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इदम। अस्मिन पद का मूल शब्द इदम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? निस, नी, वी, निर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, किस पद में प्र उपसर्ग है? परिणाम, प्रणमति, प्रत्येकम, प्रतिदिनम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रणमति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, किस वाक्य में सप्तभयम धिक्रेणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिलेषु तेलम भवति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, नमः अव्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थी। नमः अव्यय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, आचार्य आसनमम अध्यासते व किस सूत्र का उदाहरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिनिवेश सच। आचार्य आसमन में अभिनिवेश सच सूत्र का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, संप्रदान कारक में कौन से विभक्ति होती है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, महानगरम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दीर्घ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय। महानगरम में कर्मधारय समास है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 एवं 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? प्रतीयकम, राधा कृष्णो, राजधानी, लंबदोरह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राधा कृष्णो। द्वंद्व समास का उदाहरण राधा कृष्णो होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है।
धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।